हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कैलकुलेट डेप्थ ऑफ अ फुल बाइनरी ट्री। तो देख लेते हैं, आइए इसका कोड import java.io.asterisk। इससे क्या होगा, जितनी भी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज और फाइल्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। देन क्लास gfg स्टैटिक int फाइंड डेप्थ रिक स्ट्रिंग ट्री int इंडेक्स int n। तो इससे ये होगा कि हम फाइंड डेप्थ रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम ट्री पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे एक, और n पास करेंगे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इफ इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n और ट्री एट कैरेक्टर एट इंडेक्स डबल इक्वल टू l, देन रिटर्न 0। अगर इंडेक्स की वैल्यू हमारी n से बड़ी होगी या अगर इंडेक्स पे l स्टोर होगा तो हम रिटर्न कर देंगे 0, मतलब कि हमारे पास डेप्थ अभी नहीं है। उसके बाद है इंडेक्स प्लस प्लस। तो इससे क्या करेंगे, हम इससे इंक्रीमेंट कर देंगे इंडेक्स पे। फिर उसके बाद लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में जाने के लिए फाइंड डेप्थ रिकर्सिव ट्री इंडेक्स n। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो इंडेक्स आएगी वहाँ वो +1 यहाँ हो जाएगी इंडेक्स प्लस प्लस में, और सेम इंडेक्स प्लस प्लस यहाँ पास होगा। उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस देन int राइट इक्वल्स टू फाइंड डेप्थ रिकर्सिव ट्री इंडेक्स n। देन रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट राइट +1। इससे क्या होगा, इससे लेफ्ट और राइट की मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि कॉर्नर केस अपना कि इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n है क्या। अगर ऐसा होता है और ट्री में कैरेक्टर एट इंडेक्स इक्वल्स टू l होता है तो हम रिटर्न कर देंगे 0। फिर उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब इंडेक्स को हमने इंक्रीमेंट किया। उसके बाद लेफ्ट में देखेंगे तो फाइंड डेप्थ रिकर्सिव ट्री इंडेक्स n। फिर int राइट इक्वल्स टू फाइंड डेप्थ रिकर्सिव ट्री इंडेक्स n। अब रिटर्न करेंगे हम मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट राइट +1। अब इसके बाद ये जो हमारा मेन फंक्शन है स्टैटिक int फाइंड डेप्थ, इसमें हम एक इंडेक्स इक्वल्स टू 0 पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे फाइंड डेप्थ रिकर्सिव ट्री इंडेक्स n। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्थ ऑफ अ फुल बाइनरी ट्री। चेक इफ अ गिवन बाइनरी ट्री इज अ सम ट्री। तो इसने क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें पहले क्लास बनाएंगे बाइनरी ट्री नाम से, उसमें एक रूट नोड ले लेंगे हम। अब उसके बाद चेक करेंगे कि जो गिवन नोड है वो लीफ है क्या। तो लीफ चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर नोड का लेफ्ट नल है एंड एट द सेम टाइम नोड का राइट भी नल है तो हम रिटर्न कर देंगे 1। इसका ये मतलब होता है कि हमें लीफ नोड मिल गया है। अदरवाइज बेस केस क्या होगा कि इफ नोड की वैल्यू नल के बराबर है तो रिटर्न कर देंगे 0। और फाइनली अगर इन केस अगर कोई इंटरनल नोड है तो उसके लिए भी हम रिटर्न कर देंगे 0। अब इसके बाद हमने देखा कि इंट्स इस सम ट्री कैसे कॉल होगा। नोड, इसमें नोड पास करेंगे int ls int rs। ls मतलब लेफ्ट से हाइट और rs मतलब राइट की हाइट। फिर उसके बाद इफ नोड डबल इक्वल्स टू नल और इज लीफ नोड डबल इक्वल्स टू 1, या तो नोड की वैल्यू नल हो या फिर इज लीफ नोड 1 हो तो हम रिटर्न कर देंगे 1, मतलब कि ये सम ट्री है। फिर इफ इज सम ट्री नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू 0 एंड इज सम ट्री नोड डॉट राइट नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों नॉट 0 हैं तो हम क्या करेंगे, नोड डॉट लेफ्ट अगर नल होता है तो हम ls इक्वल टू 0 लिखेंगे। अदरवाइज अगर इज लीफ नोड डॉट लेफ्ट है नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये लीफ नोड है, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट डॉट डेटा हो जाएगा। अदरवाइज लेफ्ट साइड इक्वल टू 2 इंटू नोड डॉट लेफ्ट डॉट डेटा हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ नोड डॉट राइट डबल इक्वल टू नल है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर एस इक्वल्स टू 0 सेट कर देंगे। एल्स इफ इज लीव नोड डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू 0, तो आर एस इक्वल्स टू नोड डॉट राइट डॉट डेटा करेंगे। एल्स आर एस इक्वल्स टू 2 इंटू नोड डॉट राइट डॉट डेटा करेंगे। इसके बाद इफ नोट डॉट डेटा डबल इक्वल्स टू आर एस प्लस एल एस, तो हम रिटर्न कर देंगे 1, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे 0। whether the given two nodes are siblings in the binary tree। तो boolean is sibling फंक्शन हम लिखेंगे नोड कॉमा नोड, नोड ए एंड नोड बी। तो ये दोनों ए और बी जो होंगे वो हमारे नोड्स होंगे जिनको हमें चेक करना है कि सिबलिंग्स है या नहीं। और एक नोड नोड करके होगा जो कि हमारे रूट नोड बताएगा। तो इफ नोड डबल इक्वल्स टू नल, मतलब करंट नोड की वैल्यू अगर नल के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, बिकॉज द टू नोड्स आर नॉट देयर एंड वी कैन नॉट फाइंड द सिबलिंग्स इन द बाइनरी ट्री इफ द ट्री हैज अ रूट ऑफ नल। नाउ रिटर्न नोड डॉट लेफ्ट डबल इक्वल्स टू ए एंड नोड डॉट राइट डबल इक्वल्स टू बी। या तो नोड का लेफ्ट ए है एंड नोड का राइट भी है, या फिर नोड का लेफ्ट भी है नोड का राइट ए है, या फिर इस सिबलिंग नोड डॉट लेफ्ट ए कॉमा बी और इस सिबलिंग नोड कॉमा डॉट राइट कॉमा ए कॉमा बी। अगर ऐसा होता है तो हम इस सिबलिंग में ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा नोड रूट, फिर बूलियन इस सिबलिंग पास किया हमने, नोड नोड को पास किया, नोड ए कॉमा नोड बी, दीज टू आर दी nodes which we want to check if they are siblings।
अगर नो डबल इक्वल्स टू नल है मतलब हम एकदम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अदरवाइज रिटर्न करेंगे इफ नोड का लेफ्ट ए है नोड का राइट बी है, या फिर नोड का लेफ्ट बी है एंड नोड का राइट ए है, एंड नोड डॉट लेफ्ट में ए कॉमा बी इस सिबलिंग, और इस सिबलिंग नोड डॉट राइट कॉमा ए कॉमा बी। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे हमारी सारी कंडीशंस चेक हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि दो नोड्स ए बी अगर सिबलिंग है तो वो वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज वन मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि हम कैसे बता सकते हैं कि टू नोड्स आर सिबलिंग्स इन बाइनरी ट्री, फाइंड द लार्जेस्ट सम ऑफ अ सब ट्री वाली प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने फंक्शन एक बनाया है लार्जेस्ट सम ट्री सम, और उसमें पास किया है रूट वैल्यू। अगर रूट की वैल्यू नल होती है तो हम रिटर्न कर देंगे जीरो बिकॉज द सम पॉसिबल इज जीरो। अगर रूट की डॉट लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल एंड रूट डॉट राइट डबल इक्वल्स टू नल, मतलब लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, मतलब कि लीफ नोड है, तो हम रिटर्न कर देंगे रूट डॉट की। फिर उसके बाद एक एक्स लेंगे जिसमें हम डीएफएस रूट चलाएंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। अब डीएफएस में हम क्या करेंगे, इफ रूट डबल इक्वल्स टू नल, अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर है तो रिटर्न कर देंगे जीरो। अदरवाइज इफ रूट डॉट लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल एंड रूट डॉट राइट डबल इक्वल्स टू नल, अगर रूट डॉट लेफ्ट भी नल होता है और रूट डॉट राइट भी नल होता है तो हम क्या कर देंगे, रूट डॉट की रिटर्न कर देंगे। उसके बाद है आइंटी सम लेफ्ट इक्वल्स टू डीएफएस रूट डॉट लेफ्ट। जो सम लेफ्ट होगा उसमें हम डीएफएस कॉल करेंगे रूट डॉट लेफ्ट से, एंड सम राइट जो होगा उसमें डीएफएस कॉल करेंगे रूट डॉट राइट से। देन आइंटी सम रूट नोट करेंगे सम लेफ्ट प्लस सम डॉट राइट प्लस रूट डॉट की से। फिर इंटीजर टेम्प मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ सम लेफ्ट कॉमा सम राइट, देन टेम्प मैक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ टेम्प मैक्स कॉमा सम रूट नोट। फिर उसके बाद आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा टेम्प मैक्स, फिर आ जाएगा रिटर्न आंसर। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। स्टैटिक एंटी डीएफएस में सबसे पहले हमने देखा कि रूट डबल इक्वल्स टू नल है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम रिटर्न कर देंगे जीरो। अगर रूट का लेफ्ट नल है एंड रूट का राइट नल है, दोनों एक साथ नल है, तो रूट का की हम रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज सम लेफ्ट निकालेंगे सम राइट निकालेंगे ऑफ डी एफ एस रूट डॉट लेफ्ट एंड डी एफ एस रूट डॉट राइट। उसके बाद सम रूट नोड निकालेंगे तो लेफ्ट का जो सम होगा प्लस सम डॉट राइट प्लस रूट डॉट की। उसके बाद टेम्प मैक्स हम निकालेंगे तो मैक्सिमम ऑफ सम लेफ्ट कॉमा सम राइट, फिर टेम्प मैक्स में मैक्सिमम ऑफ टेम्प मैक्स कॉमा सम रूट नोड स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा टेम्प मैक्स करेंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। Until next time, thanks all and bye.